नागेश करसगे ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 में से पाठ क्रमांक 7वां देखा था, जिसका नाम है पापा खो गए। इस पाठ के लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। पाठ के आगे की ओर बढ़ने से पहले हम कुछ थोड़ा सा पुनर्अध्ययन कर ले कि पिछली तासिका में हमने इस पाठ में क्या देखा था। तो चलो बच्चों, थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि समाज में, हमारा जो यह समाज है ना, उस समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। यह असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवा लेते हैं और ऐसा करके वह अपनी आजीविका कमाते हैं। आगे चलकर हमने यह देखा था कि समुद्र के किनारे पर एक पेड़ है व एक खंबा है। दोनों में कोई पहल नहीं होती है या कोई बातचीत नहीं होती है, परंतु ऐसा होता है कि एक तूफानी रात में वह खंबा जो होता है वह टेढ़ा होकर गिरने लगता है और वह पेड़ पर जा गिरता है। जब ऐसा होता है तो पेड़ ने क्या किया कि वह स्वयं घायल होता है, परंतु खंबे को गिरने से बचा लेता है। इस घटना के बाद जो पेड़ है वह और जो खंबा है वह, इन दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बॉक्स भी था जो पढ़ा लिखा था और हमेशा हंसमुख रहता था। प्रायः लोगों की जो चिट्ठियां हैं वह चिट्ठियां यह क्या करता था, चोरी चोरी पढ़ा करता था, क्योंकि लेटर बॉक्स कैसा है, पढ़ा लिखा हुआ है। और रात के समय जब भी इसको समय मिलता था तो यह लेटर बॉक्स क्या करता था, रात के समय में भजन और गाना गुनगुनाता था। इसी लेटर बॉक्स के सामने वाली जो दीवार है, उसके सामने एक दीवार थी, उस दीवार पर चिपका हुआ जो फिल्मी पोस्टर था ना, वह क्या होता था, बार बार हवा से टेढ़ा होता था। और जब वह पोस्टर बार बार हवा से टेढ़ा होता था तो ऐसा जान पड़ता था, यानी कि ऐसा लगता था कि उस पोस्टर में जो नायिका है ना, वह नायिका क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, नृत्य कर रही है। पेड़ पर कौवा विश्राम करने के लिए आ जाता है। उसी समय क्या होता है कि एक कौवा पेड़ पर आ जाता है। किस लिए आ जाता है कि उसे आराम करना है, उसे विश्राम करना है। और एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज में गुनगुना रहा था। जब यह लेटर बॉक्स मीठी आवाज में गुनगुना रहा है तो इसकी आवाज से जो कौवा है उसकी नींद खराब हो जाती है, उसकी नींद में बाधा आ जाती है। और अपनी नींद में बाधा देखकर यह जो कौवा है वह बार बार क्या करता है, जो लेटर बॉक्स है ना, उसे चुप करवाता है ताकि वह आवाज बंद करे, यानी कि वह गाना गुनगुनाना बंद करे। और जब उसका गुनगुनाना बंद हो जाए तो कौवा जो है उसकी नींद पूरी हो जाए। एक रात क्या होता है कि सन्नाटे के समय में, रात में तो काफी सन्नाटा होता है, काफी शांतता होती है ना बच्चों, कि रात के समय ना कोई इंसान होता है, ना कोई सफर कर रहा होता है, कोई आवाज नहीं होती, पूरी खामोशी होती है। तो एक रात सन्नाटे के समय में एक दुष्ट व्यक्ति वहां आ जाता है, जहां पर यह पेड़ है, लेटर बॉक्स है, खंबा है, यह कौवा है, उस जगह पर एक दुष्ट आदमी वहां आ जाता है। वह दुष्ट व्यक्ति जो है वह क्या करता है कि एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर उस पेड़ के नीचे लाता है। जो हमारे इस नाटिका में आया हुआ पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे वह दुष्ट आदमी या दुष्ट व्यक्ति जो है वह क्या करता है, एक बालिका को अपने कंधे पर लादता है और उस पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला था। वह व्यक्ति कैसा था, बच्चों को उठाने वाला व्यक्ति था, जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था। अभी बच्चे अगर जगे हुए हैं तो वो आसानी से किसी के साथ नहीं जाते हैं, वो मना कर देते हैं, क्या वह कोई परिचित व्यक्ति नहीं है, उसके साथ बच्चे नहीं जाते हैं। इसीलिए यह जो दुष्ट व्यक्ति है, इस दुष्ट व्यक्ति ने क्या किया है कि उस बच्ची को, जो नन्ही सी बच्ची वह उठा कर लाया है ना, उस नन्ही सी बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर वह चुरा के लाया था।
बच्ची अभी भी उस बेहोशी की दवाई की असर के कारण गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। वह दुष्ट व्यक्ति क्या करता है, उस बड़े से जो पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे उस बच्ची को वह लिटाता है और भोजन की तलाश में यानी कि खाने की तलाश में वह निकल जाता है। परंतु जाने से पहले वह व्यक्ति क्या करता है, वह जो बच्ची है उस बच्ची के ऊपर अपना कोट डाल जाता है। अब देखिए, यह जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, वह जो कौवा होता है ना, यह चारों क्या करते हैं, यह जो सारा दृश्य घटित हो रहा है इस दृश्य को वह देखते हैं और यह सारा दृश्य देखने के बाद वह काफी चिंतित हो जाते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं, उस बच्ची को बचाना है और बचाकर उसके जो माता पिता हैं उनको सौंपने की सोचने लगते हैं। इस हेतु विचार विमर्श वह करने लगते हैं। तो वह जो लड़की थी वह काफी सुंदर थी और बहुत भोली थी। चारों को उस पर प्यार आता है। यह जो खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, जो कौवा है, उनको क्या हो जाता है, उस छोटी सी मासूम बच्ची पर प्यार आ जाता है। तो उन चारों की बातचीत सुनकर यह जो लड़की है, वह जो बालिका है ना छोटी सी, उसकी नींद खुल जाती है, वह नींद से जग जाती है। वह अदृश्य में ही आवाजें सुनकर हैरान होती है, उसे काफी आश्चर्य होता है, इसे सपना भी समझती है वो। परंतु लेटर बॉक्स के कहने से उसे यानी कि उस लड़की को यह विश्वास हो जाता है कि वे बेजान होते हुए भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं और फिर चल फिर भी सकते हैं। जब वे उसके माता पिता का पता पूछते हैं तो लड़की उसका स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि शायद उस लड़की को भी उसके घर का पता नहीं मालूम है या उसके पापा कहाँ कार्य करते हैं, उसके पापा का नाम क्या है, यह सारी बातें शायद उस छोटी सी लड़की को नहीं पता है, इसीलिए वह स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे पाती है। पिछली तासिका में हमने यहाँ तक देखा था, तो आज हम इस लघु नाटिका में कि जो पापा खो गए हैं, जो हमारी वसंत भाग 2 में संकलित है, पाठ क्रमांक 7वां, जिसे मराठी के प्रसिद्ध जो कथाकार है उन्होंने लिखा है, विजय तेंदुलकर जी ने। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां न पाकर विचलित हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है। अब देखिए, यह जो दुष्ट आदमी है वह बच्ची को वैसे ही छोड़ के गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि उसे भूख लगी थी, वह खाने की तलाश में निकल चुका था। परंतु जब वह वापस आता है तो वह उस बच्ची को ढूंढता है, उस बच्ची के पास जाता है कि जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे उसने उस बच्ची को रखा था। जब वह भोजन करके वापस उस पेड़ के नीचे आता है तो उसे वह बच्ची नहीं दिखाई देती, क्योंकि वह बच्ची वहां थी ही नहीं। परंतु बच्ची को वहां ना पाकर वह क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि बच्ची गई कहाँ, क्योंकि वह तो उस बच्ची को वही छोड़ के गया था उस पेड़ के नीचे। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है। वह क्या करता है, जब बच्ची को वहां नहीं पाता है तो वह उसे ढूंढने का प्रयास करता है कि कहीं ढूंढने से बच्ची वह उसे मिल जाए, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी वह बच्ची उसे नहीं मिलती। यह जो दुष्ट व्यक्ति है उसका प्रयास यह था कि वह कुछ भी करके उस बच्ची को ढूंढना चाहता था और ढूंढकर वह क्या करना चाहता था, उस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसका प्रयास यही था। परंतु बच्ची कभी पेड़ के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी खंबे के पीछे छिपकर क्या करती है कि अपनी जान बचा लेती है। यानी कि बच्ची को भी यह बात पता चलती है कि यह जो दुष्ट व्यक्ति है वह क्या करना चाहता है, उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। इसीलिए वह लड़की उस व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहती, तो वह क्या करती है, कभी वह लेटर बॉक्स के पीछे, कभी खंबे के पीछे, कभी पेड़ के पीछे छिपकर वह अपनी जान बचा लेती है। वे तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं। वो तीनों भी यानी कि लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा, यह तीनों उस लड़की की पूरी सहायता करते हैं। वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह जो दुष्ट व्यक्ति है उस दुष्ट व्यक्ति की नज़रों में यह लड़की ना आए, क्योंकि यह तीनों भी यह चाहते हैं कि उस लड़की को क्या करना चाहिए, उस दुष्ट व्यक्ति से बचाना है और बचाकर उसके माता पिता के हाथों सौंपना है। इसीलिए यह तीनों क्या करते हैं, उस लड़की की सहायता करते हैं। उस सहायता करना अर्थात उसकी मदद करना।
कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है। अब देखिए, इस दुष्ट व्यक्ति से बचना है तो क्या करना है कि उस दुष्ट व्यक्ति को वहां से भगाना है, और अगर उससे वहां से भगाना है तो कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी जरूरी है ना। तो यहाँ पर जो कौवा होता है ना बच्चों, वह कौवा क्या करता है, उस दुष्ट व्यक्ति को भगाने की तरकीब ढूंढता है। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि यह दुष्ट व्यक्ति यहाँ से भाग जाए। तो वह कौवा क्या करने लगता है, उस व्यक्ति को भगाने की तरकीब सोचता है, और तरकीब सोचकर यह कौवा क्या करता है, भूत 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 करके चिल्लाने लगता है। कौवा क्या करके चिल्लाने लगता है बच्चों, भूत भूत करके चिल्लाने लगता है, क्योंकि इंसान डरता किसी से है, भूत से, है ना। तो यहाँ पर भी यह कौवा क्या करता है, भूत भूत करके चिल्लाने लगता है। इससे वह आदमी डर जाता है। अब कोई भूत भूत करके चिल्ला रहा है तो कोई खुशी से ऐसा तो नहीं बोलेगा कि हाँ मैं अभी भूत से मिलूंगा, उसके साथ बैठूंगा, नहीं, सब लोग भूत से डरते हैं। उसी प्रकार यह जो इंसान है या यह जो आदमी है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वह भी क्या हो जाता है, जब कौवा भूत भूत चिल्लाता है, उसकी चिल्लाहट वह सुनता है तो वह आदमी डर जाता है। और इतने में क्या हो जाता है कि जैसे ही वह आदमी डर जाता है तो तुरंत यह पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, और वह जो पोस्टर है ना, वह पोस्टर, यह सारे लोग क्या करने लगते हैं, भूत भूत करके चिल्लाने लगते हैं जोर जोर से। जब सभी लोग भूत भूत करके चिल्लाने लगते हैं तो वह जो आदमी है वह काफी डर जाता है, और इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग जाता है। मतलब उस समय में उस व्यक्ति को, उस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, ना उस लड़की के बारे में सोचना है, ना उसे ले जाने के बारे में सोचना है, अब तो मुझे क्या करना है, मेरी ही जान बचानी है। तो वह जो इंसान है, वह जो दुष्ट व्यक्ति है, वह जब सबके भूत भूत चिल्लाने की आवाज़ सुनता है ना, तो सबकी आवाज़ सुनकर वह काफ़ी डर जाता है। और जैसे ही वह डर जाता है काफ़ी, तो वह इंसान क्या करता है, वह जो दुष्ट आदमी है, दुष्ट व्यक्ति है ना, वह क्या करता है कि उस लड़की का विचार छोड़ देता है और स्वयं ही क्या करता है, जान बचाकर भाग जाता है वहां से। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। अंत में वह पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकली। अब देखिए, इन लोगों ने, यानी कि पेड़ ने, खंबे ने, कौवे ने, लेटर बॉक्स ने, इन सब ने क्या किया, वो जो आदमी है उस आदमी को डराया। क्या करके डराया, क्या कह के डराया बच्चों, भूत भूत कह के डराया। और जब सब लोग भूत भूत करके चिल्लाने लगे तो वह आदमी डर गया, और डर के मारे वह उस लड़की के बारे में भी नहीं सोचता जिस लड़की को वहां उठा के लाया था, उसे छोड़कर वह स्वयं भाग निकलता है। तो जब वह व्यक्ति, दुष्ट आदमी वहां से निकल जाता है, वह वहां से भाग खड़ा होता है, तो उस आदमी के जाने के बाद यह जो चारों है, जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, इन चारों ने क्या की, लड़की की तलाश की कि सच में लड़की कहाँ गई, कि वह उस व्यक्ति को भी नहीं मिली, दुष्ट आदमी को, और इन्हें भी वह लड़की नहीं दिखाई दे रही है। तो वह उस लड़की की तलाश करते हैं। जब यह लोग, तलाश करना अर्थात ढूंढना, जब यह चारों लोग उस लड़की को ढूंढने की उसकी तलाश करते हैं, उसे ढूंढते हैं, तो अंत में वह लड़की, जो पोस्टर वाली स्त्री है ना, उस स्त्री के पीछे से निकल कर आती है। यानी कि पोस्टर में जो स्त्री है, उस स्त्री के पीछे यह लड़की छिपी हुई थी कि ताकि वह दुष्ट व्यक्ति इसे देख ना पाए, इस बालिका को। परंतु जब यह चारों उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वह छोटी बालिका इन्हें कहाँ मिल जाती है, जो पोस्टर वाली स्त्री है ना, उस पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से वह लड़की निकल आती है। तो पोस्टर वाली स्त्री के पीछे यह लड़की छुपी हुई होती है, और जब वह दुष्ट आदमी वहां से भाग जाता है तो वह लड़की बाहर निकल आती है। चारों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। अब कौवे ने विचार व्यक्त किया कि प्रातः काल होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। खंबा थोड़ा सा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो चुका है कि इन लोगों ने उस दुष्ट व्यक्ति को यहाँ से भगा दिया और उसे इतना डराया कि वह व्यक्ति इस लड़की के बारे में सोचता भी नहीं है। वह लड़की का विचार छोड़ के स्वयं की जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा होता है। जब वह व्यक्ति वहाँ से निकलता है तो वह लड़की क्या करती है
कि वह भी उस दुष्ट व्यक्ति के नज़र में ना आए, इसलिए वह यहाँ वहाँ छुपती रहती है। तो वह पोस्टर वाली जो स्त्री है उसके पीछे छुपी हुई होती है। जब वह दुष्ट व्यक्ति चला जाता है, जब यह चारों उसकी तलाश करते हैं, तो अंत में वह लड़की क्या करती है, पोस्टर वाली जो स्त्री है उस पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकलकर उनके सामने आ जाती है। लड़की को देखने के बाद यह जो पेड़ है, खंबा है, कौवा है, यह लेटर बॉक्स है, यह चारों मित्र जो है वह क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लड़की को देखने के बाद इन्हें खुशी होती है कि यह लड़की सही सलामत है। तो अब उस लड़की को इन्हें क्या करना है, उसके माता पिता के हाथों सौंपना है। इसीलिए अब यह जो कौवा होता है, इस कौवे ने क्या किया कि उसका विचार व्यक्त किया, यानी कि उसके मन में जो विचार आते हैं, उसके मन में जो बातें आई, वह क्या करता है, वो व्यक्त करता है अर्थात बोल के सुनाता है सबको कि प्रातः काल होते ही, यानी कि अगले दिन की सुबह होते ही, सवेरे जल्दी प्रातः काल वह क्या करेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा। कौन चिल्लाएगा बच्चों जोर जोर से? कौवा चिल्लाएगा। तो कौवे ने क्या विचार व्यक्त किया? तो कौवे ने यहाँ पर यह विचार व्यक्त किया कि प्रातः काल होते ही वह क्या करेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा। और जोर जोर से चिल्लाकर यह जो कौवा है वह क्या करेगा कि वहां पर जो लोग हैं उन लोगों का ध्यान वह क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोगों का ध्यान वह क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ताकि जब कौवा जोर जोर से चिल्लाएगा ना तो सारे लोग उसकी ओर देखेंगे। किसकी ओर देखेंगे बच्चों? कौवे की ओर देखेंगे। और उसी वक्त क्या होगा कि यह जो खंबा है ना, वह खंबा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। उसी वक्त खंबा क्या करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होकर खंबा क्या करेगा, पेड़ पर झुक जाएगा। तो कौवे ने यहाँ पर क्या विचार व्यक्त किया कि प्रातः काल होते ही वह क्या करने लगेगा, जोर जोर से चिल्लाने लगेगा। और जैसे ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा तो लोगों का ध्यान वह क्या करेगा, अपने चिल्लाने की वजह से अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उसी वक्त यह जो खंबा है वह थोड़ा सा टेढ़ा होकर क्या होगा, पेड़ पर झुक जाएगा। अब देखिए, जब वह ऐसा करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि यह एक दुर्घटना घटित हो रही है, कि खंबा गिर रहा है पेड़ पर और उससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो क्या वह सोचते हैं, देखो कि जब वह ऐसा होगा तो लोग इसे क्या समझेंगे, दुर्घटना समझेंगे। लोग इसे क्या समझेंगे, एक दुर्घटना घटित हो रही है ऐसा समझेंगे। और लोग इसे दुर्घटना समझकर क्या करेंगे बच्चों, पुलिस को बुला लाएंगे। लोग किससे बुला लाएंगे? जी हाँ, लोग क्या करेंगे, पुलिस को बुला लाएंगे। मतलब देखिए, कहीं पर कुछ अघटित घटता है, कहीं दुर्घटना घटती है, तो हम इसकी सूचना सबसे प्रथम किसे देते हैं, पुलिस को देते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही विचार किया कि अगर हम ऐसा करेंगे कि खंबा गिर रहा है ऐसा दृश्य निर्माण करेंगे, सच में ऐसा नहीं होगा, परंतु खंबा थोड़ा सा पेड़ पर झुकेगा या थोड़ा सा पेड़ पर गिरेगा झुककर, तो इस बात को लोग क्या समझेंगे कि यह कोई दुर्घटना घटित हो रही है, क्योंकि उसी समय कौवा भी जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो यह सारा दृश्य वह एक दुर्घटना की तरह दिखाना चाहते थे। और जब ऐसा होगा तो लोग इसे क्या समझेंगे कि एक दुर्घटना समझेंगे, और दुर्घटना समझकर वह किसे बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, जिससे पुलिस उस खोई बालिका को उसके माता पिता के घर सुरक्षित पहुंचा देगी। जब ऐसा होगा तो पुलिस वहां आएगी, और जैसे ही पुलिस वहां आएगी तो पुलिस क्या करेगी, इस बच्ची को देखेगी तो यह बच्ची खो गई है, यह पता पुलिस को चलेगा। तो पुलिस क्या करेगी, इन चारों की मदद करेगी कि वह क्या करेगी, यह जो छोटी बालिका है या छोटी बच्ची है नन्ही, उसके माता पिता को ढूंढेगी, और उसके माता पिता को ढूंढकर उसके माता पिता के घर इस बालिका को वह क्या करेंगे, सुरक्षित पहुंचा देंगे। अब देखिए, इन चारों ने विचार तो काफी अच्छा किया है, इनकी योजना भी काफी अच्छी है कि वह क्या करना चाहते हैं, दुर्घटना घटित हो रही है ऐसा दर्शाना चाहते हैं। और जब वह ऐसा दर्शाएंगे तो लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होगा, और दुर्घटना समझकर वह किसे बुलाएंगे, पुलिस को। और आमतौर पर ऐसा होता है कि पुलिस हमारी काफी मदद करती है, ठीक है। तो सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। सबको कौवे का यह विचार अच्छा लगता है,
सबको अच्छा लगता है, इसलिए सब क्या करते हैं, उस पर अमल करने के लिए, यानी कि उसको असल में लाने के लिए, कार्यरत करने के लिए क्या करते हैं, सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं, यानी कि सुबह की राह देखने लगते हैं। इसी बीच वह जो लड़की है, वह लड़की थक जाती है और थककर वह पुनः सो जाती है। लड़की क्या हो जाती है, थक जाती है और थकने के बाद वह पुनः सो जाती है। लेटर बॉक्स का यह कहना था कि हमारे इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई न आया तो क्या करेंगे। लेटर बॉक्स तो पढ़ा लिखा था, तो उसके मन में यह विचार आया कि अगर हमने यह सारा अपनी योजना के तहत किया, कि जो हमने तय किया है कि खंबा थोड़ा सा पेड़ के ऊपर झुकेगा, यह दुर्घटना है ऐसा हम प्रतीत करेंगे, पुलिस आएगी तो पुलिस हमारी मदद करेगी, परंतु लेटर बॉक्स कहता है कि अगर हमने यह सारा किया परंतु हमारे इतना सब कुछ करने पर भी यदि कोई ना आया तो क्या करेंगे। ऐसा कौन सोचता है बच्चों, ऐसा लेटर बॉक्स सोचता है। तो लेटर बॉक्स का यह कहना होता है कि हमारा, यानी कि इन लोगों का इतना सब कुछ प्रयास करने पर भी अगर यदि कोई भी व्यक्ति वहां न आया तो यह लोग क्या करेंगे। तब कौवे ने लेटर बॉक्स से कहा कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब देखिए, जब लेटर बॉक्स यहाँ कहकर सुनाता है कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई नहीं आया तो हम क्या करेंगे, तो उसी वक्त यह जो कौवा है वह लेटर बॉक्स से कहता है कि लाल ताऊ। लाल ताऊ लेटर बॉक्स को क्यों कहा गया है, क्योंकि यह जो लेटर बॉक्स होता है, यह जो पत्र पेटी होती है ना, इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है, इसीलिए इसे लाल ताऊ कहा है। ठीक है बच्चों, तो यह जो कौवा है, यह कौवा लेटर बॉक्स से कहता है कि लाल ताऊ, तुम तो क्या हो, पढ़े लिखे हो। लाल ताऊ से, यानी कि लेटर बॉक्स से यह कौवा क्या कहता है कि तुम तो क्या हो, पढ़े लिखे हो, तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो देखिए, जब इन सब के प्रयास यहाँ पर थम जाते हैं तो वहाँ आगे चलकर क्या कहते हैं कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई नहीं आया तो उस वक्त क्या होगा कि यह जो लेटर बॉक्स है उसे ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि वहाँ पढ़ा लिखा है। ऐसा कौन कहता है, कौवा कहता है। तो देखिए, सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। यह तो इन सब की बातें कब होती हैं, रात को होती है, और जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद जो यह नाटिका है, इस नाटिका में जो दृश्य होता है वह दृश्य पूरा ही बदल जाता है। अब दृश्य बदलता है, यानी कि क्या होता है, अब देखिए दृश्य तो बदल गया है कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे, खंबा टेढ़ा हो जाता है। अब देखिए दृश्य तो पूरा ही बदल गया। यह जो लड़की है जो थककर रात को सोई थी ना, वह अभी तक सोई ही है, अभी तक वो उठी नहीं है, इसीलिए अभी सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, तो सूरज की किरणें भी धरती पर आएंगी और वह किरणें जैसे जैसे तेज होती जाएंगी तो उस लड़की को तकलीफ होगी, और सूरज की किरणें अगर सीधे लड़की पर गिरेगी तो उसकी नींद खुल जाएगी। इसीलिए यह जो पेड़ है इस नाटिका में आया हुआ, वह पेड़ क्या करता है, झुककर उस लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे। पेड़ झुककर उस लड़की पर छाया क्यों करता है, छाया इसलिए करता है ताकि वह जो लड़की है वह सोई रहे, उसकी नींद ना खुले। जैसे कि सूरज की किरणें आएंगी, उसके सीधे चेहरे पर सूरज की किरणें आएंगी तो उसकी नींद खुल जाएगी, और यह ना हो जाए, वह लड़की सोई रहे, इसलिए पेड़ झुककर लड़की पर क्या करता है, छाया करता है। और यह जो खंबा होता है वह खंबा क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। उनकी योजना के अनुसार खंबा कैसे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और उसी वक्त यह जो कौवा है वह काव 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 करके चिल्लाने लगता है। कौवा क्या करने लगता है बच्चों, कौवा काव काव करता रहता है। कौवा कैसे करता रहता है, काव काव करते रहता है। और जो सामने की दीवार पर जो पोस्टर है ना, उस पोस्टर पर लिखा होता है पापा खो गए। सामने की पोस्टर पर क्या लिखा होता है, पापा खो गए। अब देखिए, सच में यहाँ पापा खो गए हैं क्या, नहीं, यहाँ तो लड़की खो गई है, परंतु इन लोगों ने पोस्टर पर क्या लिखा है, पापा खो गए हैं।
सच में तो ऐसा हुआ है कि यह लड़की अपने घर से, अपने परिवार से दूर हो चुकी है, यह लड़की खो चुकी है, इसके पापा इसको नहीं मिल रहे हैं। यह लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस लड़की को अपने परिवार से, अपने पापा से मिलाने की, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, काफ़ी सारी मुश्किलें आ रही हैं। तो इसीलिए यह योजना बनाते हैं और इनकी योजना के अनुसार पेड़ झुककर लड़की जो है उस लड़की पर छाया करता है ताकि वह नींद से ना जगे, वह काफ़ी देर तक सोई रहे। और कौवा जो होता है वह भी क्या करता है, काव 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 करके चिल्लाता रहता है। और उसी वक्त सामने वाले की दीवार पर जो पोस्टर लगा हुआ होता है ना, उस पोस्टर पर क्या लिखा होता है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा होता है कि यदि किसी को इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें यहां ले आए। इन लोगों ने सोचा तो कुछ अलग था कि यह जो दृश्य है वह दृश्य ऐसा बनाएंगे कि कोई दुर्घटना घटित हो रही है, और यह दृश्य देखने के बाद लोग क्या करेंगे कि पुलिस को बुलाएंगे। परंतु जब वह पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस आकर उनकी मदद करेंगे और उस लड़की को उसके पापा से मिलाने की कोशिश करेंगे। मतलब यह जो पेड़ है, खंबा है, कौवा है, लेटर बॉक्स है, इन चारों की कोशिश यह है कि यह जो लड़की है वह जो खो गई है उसे क्या करना है, उसके पापा से मिलाना है। और इसीलिए वह क्या करना चाहते हैं कि कोई दुर्घटना घटित हो गई ऐसा दृश्य निर्माण करना चाहते हैं ताकि पुलिस वहां आए और उनकी मदद करे। परंतु होता ऐसा नहीं है। जब सुबह होती है, प्रातःकाल होता है, तो वहां का दृश्य अलग ही होता है कि जैसे कि सूरज की किरणों से इस लड़की की नींद ना खुल जाए, इसलिए पेड़ क्या कर रहा है, उसके ऊपर छाया कर रहा है ताकि वह लड़की काफी देर तक सोई रहे। कौवा जो है वह काव काव करके चिल्ला रहा है उसकी आवाज में। और जो पोस्टर है सामने की दीवार पर लगा हुआ है उस पर क्या लिखा है, पापा खो गए हैं। पापा खो गए। सच में पापा खो गए हैं क्या? नहीं, बच्ची खो गई है, परंतु लिखा क्या है, पापा खो गए। जो लेटर बॉक्स है वह लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा है, वह लोगों से निवेदन कर रहा है कि यदि किसी को, यानी कि वहां जो सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, आ रहे हैं, उन लोगों से यह जो लेटर बॉक्स है वह कह रहा है कि यह जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, यह जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसके पापा अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप क्या कीजिए, उन्हें यहाँ लेकर आइए। क्यों यहाँ लेकर आइए? ताकि हम इस लड़की को क्या करें, उसके पापा को सौंप दें। मतलब देखिए, लेटर बॉक्स हो, कौवा हो, पेड़ हो, खंबा हो, इनका कितना प्रामाणिक प्रयत्न है यह कि वह उस लड़की को क्या करना चाहते हैं, उसके पापा से मिलाना चाहते हैं। और समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि वह ये ऐसा नहीं सोचते कि किसी को अपने परिवार से दूर नहीं करना है, किसी को अपने परिवार से अलग नहीं करना है। और खास करके छोटे बच्चों को, कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति आज भी समाज में मौजूद हैं। समाज में कहीं ऐसा भी घटित होता है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए, अपनी कमाई के लिए छोटे बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवा लेते हैं जिससे कुछ पैसों की प्राप्ति हो और इनका मतलब इनका खर्चा निकल पाए या इनका गुजारा हो जाए। ऐसे कुछ जो लोग हैं समाज में, उनका विरोध हमें करना चाहिए। और जो लोग मुसीबत में हैं, जो छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता, देखो यहाँ पर जो लड़की आई हुई है उसको तो अपने पापा का नाम तक ही पता नहीं है, अपने घर का पता तक पता नहीं है कि ये लोग उसकी मदद करके उसको अपने घर भी पहुंचा दे, परंतु उसको अपने घर का पता ही नहीं पता है। तो कुछ समाज में ऐसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो कुछ बुरे लोग होते हैं, जो क्या करते हैं कि नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, उन नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, उन पर अन्याय करते हैं और उनसे क्या करते हैं, मनचाहा कार्य करवा लेते हैं जिससे वह क्या कर सके कि अपनी जो आजीविका है वह कमाते रहे। यानी कि खुद तो वह मेहनत नहीं करना चाहते हैं, परंतु इन बच्चों के द्वारा वह क्या करना चाहते हैं, अर्थार्जन करना चाहते हैं जिससे इनकी आजीविका चले। कितना बुरा है ना बच्चों, ये कितनी बुरी सोच है इन लोगों की। तो यह जो बुरी सोच है इसका हमें विरोध करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स है, कौवा है, कुछ सजीव
मतलब कुछ सजीव भी पात्र है और कुछ निर्जीव पात्र भी है, कि इन पात्रों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि सजीव हो या निर्जीव पात्र हो, उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी है कि वह क्या करना चाहते हैं कि जो बच्ची है उसे अपने परिवार से मिलाना चाहते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति है उसको इन्होंने सबक सिखाया कि उसे डराकर इन्होंने भगा दिया, और उस बच्ची को अपने परिवार से मिलाने के लिए उनकी तरफ से जितना भी हो सके उतनी कोशिश उन लोगों ने की है। उन्होंने क्या किया है कि लोगों को यह लेटर बॉक्स बताता है कि यह जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है इसके पापा खो गए हैं, यदि आपको इस बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें यहाँ लेकर आइए ताकि हम इस बच्ची को उसके पापा से मिला दें। यहाँ पर हमारी यह लघु नाटिका यानी कि वसंत भाग 2 में जो संकलित पाठ क्रमांक 7वां है, पापा खो गए, यह समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।